एंड वेलकम बैक। सो मैंने आज सोचा कि मैं आज एक वीडियो बनाती हूँ शोइंग कि मैं दिन में क्या करती हूँ एंड हाउ माई वीकेंड काइंड ऑफ लुक्स लाइक। सो जनरली मेरा ऑफिस होता है एंड माई ऑफिस आवर्स आर लाइक प्रिटी हेक्टिक। तो मंडे टू फ्राइडे तो मैं बिल्कुल जॉम्बी जैसे होती हूँ। सो इट इज़ जस्ट द वीकेंड्स दैट आई गेट फ्री। अभी जब लॉकडाउन है ऑब्वियसली वी हैव नो वेयर टू गो एंड नथिंग टू डू, और मैं घर पे हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। आई लिव अलोन। सो मेरे पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं। इट्स मोस्टली अ चिल डे। दिस ईयर आई एम गोइंग टू परस्यू माई MBA। सो उसके वजह से मेरे को आज वो फीस का लास्ट डे है। सो वो फीस मैं पहले भर देती हूँ, देन आई विल स्पीक टू यू गाइज। काफ़ी कुछ करना है ऑनेस्टली मुझे। आज ये रूम साफ करना है, ये रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आई हैव टू क्लीन दिस रूम। थोड़े कपड़े लॉन्ड्री में डालने हैं। देन किचन तो मेरी कुक आती है शाम को, शील कम इन दी इवनिंग, सो बेसिकली वो सॉर्ट हो जाएगा। बट ये टेबल जो है मुझे साफ करना है। मैं हैदराबाद गई हुई थी लास्ट वीकेंड एंड आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम हैदराबाद मेरा ये क्लीनिंग हुआ ही नहीं है। यहीं पे सब सामान मैंने रखा हुआ था और अभी भी यहाँ पे पड़ा है। सो बेसिकली वो हम आज करेंगे। विल क्लीन दिस प्लेस अप। थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेंगे बिकॉज मेरी हाउस हेल्प करती नहीं है। और ये मेरा आई शो यू। और ये मेरा जो है छोटा सा स्टूडियो जैसा एक रूम है। सो आई वर्क फ्रॉम हियर। अगर मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो ये भी हम थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे। सो दैट इज आवर एजेंडा टुडे, थोड़ा साफ सफाई करना। तो क्विकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं क्विकली मेरा MBA का जो फीस है वो मैं भर देती हूँ एंड देन आई विल स्पीक टू यू गाइस। ओके, मिनिमलिस्टिक का है ये, काफ़ी अच्छा है। आई बीन यूजिंग इट फॉर फ्यू डेज एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई जस्ट द सीरम, दिस इज़ माई सनस्क्रीन। सो मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ बिकॉज आई हैव फुल टाइम जॉब, और जॉब के बाद सब काम के बाद इतना ले रही हूँ मैं। सब काम के बाद यूट्यूब वीडियो बनाना आसान काम तो है नहीं, बट ऑब्वियसली जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाती हूँ। आई मीन वीकेंड्स आर समथिंग दैट आई मेक वीडियोस, बट वो भी कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता है बिकॉज एज आई सेड मंडे टू फ्राइडे मेरा डे बहुत ही हेक्टिक रहता है। सो वीकेंड्स में आई लाइक टू लाइक चिल, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ। फुल होता है और मैं थोड़ा सा लिप बाम भी लगा देती हूँ। द लिप बाम आई यूज़ इज़ दिस वन, नया सा लिया हुआ है मैंने। इट्स बाय फॉरेस्ट एसेंशियल एंड इट लुक्स लाइक दिस। बहुत ही बटरी सा है, ऐसा लग रहा है घी अप्लाई कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर मुझे व्लॉग करना है तो मुझे कुछ ट्राइपॉड लेना है। मेरा यहाँ का जो मैकेनिज्म मैंने रखा है बहुत ही वियर्ड सा है। I'll show you. So यहाँ पे मैंने रखा है एक सो मैं आपको कैमरा से दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने रखा है एक फ़ोन, एज यू कैन सी। फ़ोन के साथ यहाँ पे मैंने रखा है मेरा एप्पल वॉच, जहाँ से मैं स्क्रीन देख पा रही हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग द रेयर कैमरा। तो अब हम करेंगे ये क्लीन। सो ये बेसिकली क्लीन ही है। एवरीडे पाउडर आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे मेरे कुछ कैंडल्स हैं और मेरे कार्ड्स हटा दूँ। अरे मेरे को मिरर चाहिए था एंड आई डिडंट रियली हैव स्पेस, तो मैंने इसको, अरे यार मुझे लगता है वो उससे पोंछना चाहिए था। खाने में देखते हैं आज क्या है। ओके, सो वी हैव फिश जो हम करेंगे गरम। थोड़ा सा राइस है, मिक्स वेजिटेबल भी बहुत है। सो मैं भी ज़्यादा वेजीज और फिश और थोड़ा सा राइस खाएंगे। हाँ, एकदम खोपचे में मेरे वार्डरोब के अंदर देयर वाज अ शेल्फ, तो मैंने आपको उसके अंदर रखा है सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छा व्यू मिले। सो नाउ आई डोंट
अभी क्लीनिंग तो हो गया, खाना मैंने थोड़ी देर बाहर रखा है और थोड़ा गर्म कर दूंगी थोड़ी देर में। वार्डरोब की हालत तो बहुत खराब है। आई मीन एक साइड का जो वार्डरोब है मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइड का मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया हुआ था, बट यहाँ पे फिर से सब कुछ जमा हो गया। यहाँ पे मेरे मेकअप ब्रशेस और डेली की चीजें रहते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे सब ज्यादा चीजें रहती हैं। ये मेरा परफ्यूम्स रहता है, ये मेरे घर के कपड़े हैं, बट ये वाला जो एरिया है बहुत मेस्ड अप है। इसको आज करना है थोड़ा सा सॉर्ट, अगर कर पाए तो। सो आई हैव टू वार्डरोब्स, एक यहाँ है और एक बाहर के रूम में है, बिकॉज यहाँ पे और जगह नहीं थी। सो देखते हैं। बाथरूम की भी हालत ऑनेस्टली, बाथरूम में भी इतने प्रोडक्ट्स हैं मेरे। सो यहाँ पे शावर जेल्स है, यहाँ पे स्किन केयर के थोड़े बहुत हैं, ये बेसिकली स्क्रब्स फेस वॉश वगैरह है। यहाँ पे बॉडी स्क्रब और हेयर के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे पता नहीं कुछ कुछ अतरंगी चीजें ही हैं। सो ये सब भी थोड़ा करना है। सो दिस इज द हेयर मास्क दैट आई गॉट रिसेंटली, प्लम ऑलिव मैकेडेनिया। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू यूज टुडे बिकॉज, अरे भाई बंद हो जाओ। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू यूज टुडे, ट्राई करने के लिए। बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि यूज कैसे करना है। ओके, नीचे लिखा है जेंटली एक्सेस वाटर। अच्छा, बाल धोने के बाद करना है। अरे यार। सो अभी बैठी हूँ तो मैं आपको मेरा यूट्यूब जर्नी सुनाती हूँ। सो बेसिक 2015 में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। आउट ऑफ पैशन। मैं अपने जो बाहर के क्रिएटर्स हैं मैं उनको बहुत फॉलो करती थी। काली बाइबल, कैथरीन लाइट्स, और भी कुछ कुछ थी यार। ये पकड़ना कितना डिफिकल्ट है, लोग कैसे कर लेते हैं। छोड़ के ये सब करना तो ना के बराबर ही था। तो ऑब्वियसली अगर तुमको ये सब करना है तो जॉब के साथ करना है। सो माय पेरेंट्स वर लाइक, उनको भी उतना तब समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग भी दे आर लाइक ठीक है तुमको करना है करो, बट ऑब्वियसली तुम्हारे जॉब पे हैम्पर नहीं होना चाहिए। तुम जॉब वॉब छोड़ने का मत सोचना। यू कैन कीप इट एज योर हॉबी बिकॉज तुम अकेले रहती हो, यू कैन डू इट। Then when I started, so obviously I was waiting कि मेरा job कब लगे because I didn't want to take money from my parents. तो मैं wait कर रही थी. So I think 7 साल पहले I got a job, like 7-8 साल पहले, I don't even know कितना time हो गया. So then I think 2013 2014 में I started 2014 से I started working. एंड तो तब मेरी जब सैलरी वगैरह आई तो थोड़ा बहुत ढूंढा एंड OLX से मैंने एक आई थिंक 10 या 12 हज़ार का एक कैमरा लिया था सेकेंड हैंड, पैनासोनिक का। काफ़ी अच्छा कैमरा था अभी मैं जब सोचती हूँ तो। DSLR नहीं था, पॉइंट एंड शूट वाला था, बट इट वॉज नाइस। आई मीन इनिशियल वीडियोस अगर आप मुझे एकदम स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस देखोगे, स्टार्टिंग के नहीं एटलीस्ट 1 महीने के वीडियोस देखोगे तो आपको दिखेगा वो कैमरा, और दिखेगा कि कितना पुअर लाइटिंग है, बोलना नहीं आता, इतना वियर्ड सा है। ऑब्वियसली मेरे पास इक्विपमेंट था नहीं, सिर्फ एक ट्राइपॉड था और एक कैमरा था। अब वहाँ वो टाइम पे रिंग लाइट वॉज अ थिंग, ओके, ओनली द रिच यूट्यूबर्स कुड हैव इट। और वो हेलो जो आँख में आता था, इट वॉज लाइक कितना मेस्मराइजिंग लगता था। सो आई वॉज लाइक मुझे चाहिए मुझे चाहिए, बट ऑब्वियसली इंडिया में तब ऑप्शन था ही नहीं। इंडिया में ऑप्शन था ही नहीं, रिंग लाइट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते थे। अमेजोन से भी जो आता था वो बाहर से आता था। इवन की जो बैकड्रॉप का जो स्टैंड है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो वो सब ऑब्वियसली आउट ऑफ क्वेश्चन था, आउट ऑफ बजट था, सोचा भी नहीं था। तो आई यूज्ड टू DIY। सो DIY में क्या करती थी, लाइक थर्मोकॉल पे आई यूज्ड टू लाइक टेक दोज LED स्ट्रिप्स खरीदती थी 200-300 रुपए का, वट एवर, तब जब आता था वार्म लाइट का। एंड देन उसको मैं ऐसा गोल 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 करके लगा देती थी एंड आई यूज्ड टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ मी। तो जब लाइट आता तो मेरे आंखों में वो हेलो दिखता था। सो दैट इज़ हाउ आई हैव डन फ्यू ऑफ माई वीडियो स्टार्टिंग में। बैकग्राउंड का तो कुछ भी नहीं था। इफ़ यू सी मेरे पहले के कुछ, इसमें इट वॉज जस्ट अ प्लेन वॉल, और उसमें मैंने शायद वो डेकल्स जो अमेजोन में मिलता था सस्ता सा वो लगा दिया था, फ्लावर वावर का पता नहीं क्या। सो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू फिल्म माई वीडियोज़। और तब ऑब्वियसली नया नया चैनल था और इतना जोश था कि काम के बाद भी
So me and my sister, we used to sleep in the same room, so we used to stay together then. एक एक वीडियोस में तो मुझे उसके पैर भी दिख रहे हैं बाजू में. So basically she's sleeping and I'm kind of filming in the night, like 2-3 बजे 4 बजे, because मेरे पास वो जुनून था कि करना है, because it was a passion, right? क्योंकि तब YouTube was not even a career option. उसके बाद धीरे धीरे एज टाइम वेंट बाय, और अगर आप देखोगे तो 7 years के हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है. 10,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, और वो भी बढ़ते नहीं है, कम ही होते हैं इनफैक्ट. तो that could be main reason कि मेरा consistent नहीं है and all that. So back in the days, okay, 7 years back की बात है. I think जून जुलाई में चालू किया था मैंने 2015 में. और रिंग लाइट तो तब था ही नहीं honestly. I mean अम्ब्रेला लाइट्स भी वगैरह मैं मुंबई में रहती हूँ तो टाउन में जाके लेना पड़ता था. Amazon वगैरह में बहुत एक्सपेंसिव होता था. So obviously वो भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि अम्ब्रेला लाइट्स वगैरह लें. और रिंग लाइट का तब जो अपने बाहर के क्रिएटर्स है, एवरीबडी यूज रिंग लाइट, तो उनकी आंखों में दैट रिंग सर्कल्स आते थे, द हेलो इल्यूजन आता था. सो ऑब्वियसली इंडिया में ऑप्शन ही नहीं था रिंग लाइट का. देयर वाज नो ऑप्शन एट ऑल. सो मैं बहुत वीडियोस देखती थी और फिर मैंने DIY करती थी, लाइक थर्मोकॉल पे LED स्ट्रिप्स ऐसा राउंड में लगा के, जस्ट टू गिव दैट इफेक्ट. एक शायद वीडियो में मेरा ऐसा पीछे दिख भी रहा है मेरा वियर्ड सा रिंग लाइट. देन बैकग्राउंड भी मेरा फर्स्ट आई थिंक 7-8 months बहुत ही बकवास था. एक वॉल पे मैंने बस वो स्टिकर्स चिपकाया हुआ था. एंड देन आफ्टर दैट बहुत, बिकॉज एज आई सेड, तब तब चीज़ें नहीं मिलती थी, इक्विपमेंट्स बिल्कुल नहीं मिलते थे. सो स्टैंड के लिए भी आई रिमेंबर PVC का जो पाइप्स होता था, वो पाइप्स को लेके विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड मैंने वो उसको स्टैंड बनाया था और उसके ऊपर कपड़ा डाला था और उस कपड़े के ऊपर मैंने कुछ कुछ चीज़ें डाली थी. 2016 में मेरा एक फ्रेंड है जो UK से आ रहा था. मैंने बोला था कैन यू प्लीज़ गेट मी द रिंग लाइट करके, और फिर मैं न्यूअर का रिंग लाइट मंगाई थी. ही एक्चुअली कैरिड इट फ्रॉम लंदन टू हियर. सो दैट्स हाउ आई हैड अ रिंग लाइट. और फिर मैंने अम्ब्रेला लाइट्स खरीदे. सो दैट्स हाउ थोड़े बहुत लाइटिंग्स 2015 या 2016 से है मेरे पास, बिकॉज थोड़े बहुत पैसे भी हाइक हो गया सैलरी का, एंड आई कुड मैनेज. सिस्टर मूव्ड आउट, शी गॉट मैरिड, शी वेंट होम, तो फिर मैं अकेले रहने लग गई. एंड with that my work pressure kind of builds. obviously आप जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहता है, आपकी वर्क प्रेशर बढ़ता रहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते रहती है. और फिर धीरे धीरे आई थिंक 3 साल पहले YouTube was like a legit career. We had TikTokers, Viners. So ये social media was a thing like 3 साल पहले, 2-3 साल पहले काम अच्छा चल रहा था. बट मेरा वीडियो बहुत कम आने लग गया, लाइक ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था. सैटरडे संडे ही मिलता था, और स्टेइंग अलोन मुझे इतना काम होता था, घर की सफाई, लॉन्ड्री, ये वो, दोस्तों से मिलना. तो ये सब कर करके मेरा धीरे धीरे वहाँ पे लैग होने लग गया. इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज मेरा ग्रोथ उतना नहीं हुआ. लाइक हाउ, लाइक आई स्टार्टेड विथ मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स थे. मतलब आई स्टार्टेड विद देम, बट वो लोग आज कहाँ हैं, मैं आज कहाँ हूँ. सो वो सब देख के भी थोड़ा सा डीमोटिवेशन आने लग गया कि अरे यार, नाउ दैट पीपल आर मेकिंग इट अ करियर. चलो मैं करियर वाइज सोचती भी नहीं हूँ, मनी वाइज उतना सोचती नहीं हूँ फ्रॉम द यूट्यूब. दो इन माई हेड, इन साइड समवेयर आई फील लाइक काश मैं एक अच्छी यूट्यूबर होती, मैं अब ये जॉब छोड़ देती और मैं अपनी खुद की बॉस होती, खुद का बिजनेस होता, थिंग्स लाइक दैट. यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट, राइट? सो मैं वो सोचती हूँ, बट मेरा कभी ऐसा हुआ ही नहीं. मैंने जब देखा कि मेरा रिजल्ट उतना अच्छा आ नहीं रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स उतने बढ़ नहीं रहे हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह तो कुछ भी नहीं था. आई थिंक मैंने अभी तक एक ही स्पॉन्सरशिप किया है इतने सालों में, 7 सालों में. आई हैड जस्ट गॉट 1 स्पॉन्सरशिप ऑफ अ ब्रांड, वो भी बहुत ही पीनट्स अमाउंट है, बट दैट इज जस्ट 1 स्पॉन्सरशिप. मतलब मेरे को, I also wanted कि अरे यार, I'll be associated with brands, I'll work with them, I'll get paid, I'll have a good Instagram page, I'll hire some freelancer photographer, I'll make photos. ख्वाब होते हैं, राइट? ऑब्वियसली मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरी गलती ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, बट
these are the factors that kind of started demotivating me. मतलब मैंने start किया था इस एज अ हॉबी, तो मैंने आई थिंक फर्स्ट के 3 साल 4 साल बहुत अच्छे से मैंने वीडियोस वगैरह करती थी, वीक में एक, वीक में दो। फिर धीरे धीरे वो कम होने लग गया बिकॉज आई वॉज लाइक यार कुछ हो नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, सो क्या ही करना, क्यों ही करना। एंड ऑब्वियसली पीपल माई एज, मेरे यूट्यूबर के जो जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, थे वर लाइक बैगिंग गुड ब्रांड डील्स। ओके, ब्रांड डील्स, यू नो, पीपल वर ट्रैवलिंग, उनको पीआर कैंपेन्स में बाहर लेके जाते थे। मेरे को कभी ये सब हुआ ही नहीं, सो आई वाज लाइक क्या है, आई मीन मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। So there's a lot of time when I thought I'll quit YouTube. मैं हमेशा सोचती हूँ I'll quit YouTube, but I don't know why it just pulls me back. मतलब मैं सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ, क्या करना है, फालतू का खर्चा है, कुछ आ तो नहीं रहा है, सिर्फ जा ही रहा है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास एक जॉब है जिसके लिए आई कैन अफोर्ड to spend whatever XYZ money on my videos, buying products, but I'm like क्या है। so वो सोच के मैं हमेशा सोचती हूँ, but then I don't know why I just can't give up। मतलब मैं वीडियोस अभी बहुत कम बनाती हूँ, अगर आप देखोगे बहुत ही रेयरली वीडियोस बनाती हूँ, कभी वीक में एक हो गया, कभी मंथ में एक दो हो गए, तो कम बनाती हूँ, बट फिर भी मैं यूट्यूब को छोड़ नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा कुछ है। एंड ऑल्सो you know, staying alone kind of takes a toll on your mind, your body. So there was, I think, in 2000, एक साल मैंने YouTube को हाथ में नहीं लगाया था। आई थिंक इन 2019 और 18, मुझे नहीं याद है, बट मैंने YouTube के कोई भी वीडियोस नहीं बनाए थे। आई वाज लाइक गोइंग थ्रू वेरी लो फेज, रफ फेज, आई वाज रियली डिप्रेस्ड। और वो टाइम पे मैंने शुरू किया खाना खाना। सो आई यूज टू हॉक बिंज ईटिंग, इफ आई एम सैड आई ईट, इफ आई एम हैप्पी आई ईट, इज समथिंग दैट आई डू, एंड आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट सिंस देन। एंड तो वही है, अगर आप मुझे पहले की वीडियोस में देखोगे और अभी की वीडियोस में देखोगे, मेरा फेस बहुत ही अलग लगता है बिकॉज आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट सिंस देन। और वो टाइम, सो इन 2018 और 19 इट वाज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर मी पर्सनली। तो उसके वजह से यू नो 1 साल तो मैंने वीडियोस हाथ ही नहीं लगाया, एंड आई वाज लाइक अडिक्टेड टू पबजी दैट टाइम, बिकॉज एनीवेज मैं इतनी डिप्रेस रहती थी, और फिर मुझे पबजी में वो सहारा दिखता था कि ओके आई कैन टॉक टू न्यू पीपल, आई एम गुड एट समथिंग, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। बेसिकली आप जब एक लो फेस से गुजरते हो, anything you can hold on to which gives you happiness, you get addicted to it. That is the way addictions happen. सो वो भी हुआ, बट थैंकफुली उसके बाद धीरे धीरे मेरा पबजी छूट गया, एंड पबजी फिर बैन भी हो गया, एंड थिंग्स लाइक दैट, सो गुड। बट आई डू मिस पबजी, बट गुड इट गॉट बैंड। सो अभी वापस मैंने वीडियोस बनाना चालू किया है, बट अभी जैसे कि लॉकडाउन है, इट इज़ लाइक आई हैव रन आउट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। मतलब मैं अभी मेकअप प्रोडक्ट्स उतना खरीदती नहीं हूँ बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एंड बिकॉज आई बाय दिस फ्रॉम माई ओन मनी, देयर इज़ नो पॉइंट इन होर्डिंग थिंग्स, राइट। अगर मैं यूज़ ही नहीं करूँगी तो मैं उसको रख के क्या करूँ। सो फॉर दैट रीज़न मैं उतना मेकअप खरीदती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर खरीद लिया, तो फिर वो जो खरीदती हूँ मैं दिखा देती हूँ, सो आई डोंट रियली हैव एनीथिंग मोर टू शो। Skincare is something that yes, I'm trying a lot of skincare brands, I'm trying a lot of skincare घर पे है, तो वो सब है, बट कंटेंट भी अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे को निकालना, तो वो भी सोचना पड़ा है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाती हूँ, सो दैट आपको भी थोड़ा मेरे बारे में पता चले, मैं भी थोड़ा मैं भी थोड़ा कर सकूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब बातें मैं जनरली किसी से कर नहीं पाती हूँ। सो आई थॉट मैं सीधा आके कैमरा में ही बोल दूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है। लग रहा है बहुत बात कर लिया मैंने, इट्स बीन लाइक 9-10 मिनट्स की मैं आपको अपना स्टोरी सुना रही हूँ और पका रही हूँ। सो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं खाना खा के आती हूँ, एंड आफ्टर दैट देखते हैं, अगर हम कुछ क्लीनिंग करते हैं तो हम कुछ क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ वो सब से क्या होता है। ओके, सम वियर्ड रीजन ये फिर भी आ रहा है दिस पार्ट, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, तो ये वाला रूम जनरली मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सो आई वर्क फ्रॉम दिस रूम, क्योंकि वो वाला रूम का जो बेड है वो बहुत सॉफ्ट है, उसके लिए बहुत बैक पेन होता है। तो मैंने बोला था ये करूँगी वो करूँगी, बट हो गया है शाम के 7,
एंड पता भी नहीं चला। सो एक्चुअली मैंने ये सीरीज चालू किया था, सी, एप्पल टीवी पे आता है। अरे यार ये मेरा ये क्यों दिख रहा है? 7 o'clock मैंने स्टारबक्स से कॉफ़ी मंगाया है एंड ऑब्वियसली अभी रात हो रही है तो रूम के सारे लाइट्स चालू कर देते हैं और कॉफ़ी पी लेते हैं। सब एरिया तो मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर ही दिया है, सो दैट इज़ ओके। मुझे अभी ये कपड़े उठाने हैं, वो मैं उठा लूँगी। खाने में बना है, अरे मेरा विंडो हमेशा खोल के चली जाती है, बट उसके पहले मुझे करना है, ये कहाँ गया मेरा, सो मुझे करना है ये पैक अप्लाई। सो मैं आपको रखती हूँ ट्राइपॉड स्टैंड पे। गीले बाल में आप अप्लाई कर सकते हो और ये भी ऊपर नहीं करना है। और मैंने बाल एक्चुअली कल ही शैम्पू किया था तो मुझे आज शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ टाइम से मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना शुरू किया है। पहले भी वर्क फ्रॉम होम था बट अगेन फिर से अभी लॉकडाउन हुआ तो एवरीबडी इज़ लाइक चलो फिर थोड़ा स्टार्ट करते हैं, पकता है एंड ऑल दैट बिकॉज वी कांट रियली स्टेप आउट। तो हम लोग अभी कुछ दिन से रात को से आधा घंटा लूडो खेल लेते और 1 घंटा कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेते। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मैंने सिर्फ साइड में किया हुआ है। रूम कुछ ऐसे दिखता है। ऑब्वियसली आई हैव दिस क्या बोलते हैं इसको, लाइट जो चेंज होता रहता है, सो आई कैन चेंज इट टू ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर। सो मेरा फेवरेट आई थिंक ये कलर है बिकॉज मेरे टीवी के साथ ये वाला कलर जाता है, एज यू कैन सी। कि पहले आई जस्ट सेट इट अप कि जब तक मैं नहा के निकलूँ मेरा रूम जो है एसी थोड़ा ठंडा हो जाता है, रूम थोड़ा ठंडा हो जाता है। एंड मैंने यहाँ पे ये कैंडल भी जलाया हुआ है, ये कैंडल भी जलाया हुआ है जिसके लिए मैं स्मेल मस्त होगा। सो दिस इज हाउ माई रूम टेक्निकली लुक्स। दैट रिमाइंड्स मी, मुझे पेड़ों को पानी देना है। होम डेकोर का बताया हुआ था तो आप देख सकते हो, आई हैव पुट दैट ऑन माई चैनल, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दिस इज माई फेवरेट लाइट। यहाँ पे भी 2 लाइट्स है एक्चुअली जो मैं हमेशा जलाना भूल जाती हूँ, ब्लू कलर के लाइट्स है। फिर मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मैं आपको मिलूंगी फिर से, आई डोंट नो व्हेन, डिपेंड्स कि आप लोगों को व्लॉग पसंद है तो मैं और व्लॉग्स बनाऊंगी, इफ नॉट तो ये मेरा आखिरी व्लॉग रहा। मस्त व्यू है यहाँ से मेरा यहाँ से। मैं आ गई हूँ नहा के और अभी मेरा स्किन थोड़ा डैम्प है, सो अभी मैं मेरा स्किन केयर दिखा देती हूँ। सो दिस इज माय फेवरेट एक्चुअली, ये स्लीप बाय अरोमा थेरेपी है, ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया। आई हैव द एंटायर अरोमा थेरेपी रेंज, मुझे बहुत पसंद है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, लाइक रात को लगाते हैं ना तो बहुत मजा आता है। स्किन के लिए मैं जनरली यूज करती हूँ बिलीफ, सो इसको मैं ले लेती हूँ कुछ पंप्स लाइक सो। बीच में कुछ घंटे गायब जरूर थी बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बात की है। ये मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ये चिप हो जाएगा, थोड़ा सा सेटल इन हो जाएगा, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द न्यूट्रोजेना 1। ये काफ़ी अच्छा है, मेरा फेवरेट तो क्लिनिक का क्रीमी है बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस। सोची थी फेस पैक वगैरह लगाऊंगी बट वो हुआ नहीं, वो मैं कल करती हूँ। तो आज हेयर केयर इज़ इनफ। और स्किन केयर के लिए और आई के लिए आई एम यूजिंग दिस एस्टे लॉडर क्रीम। काफ़ी एक्सपेंसिव क्रीम है, 5,500 का क्रीम था। मैंने बहुत रिव्यूज़ बहुत कुछ सोच समझ के लिया था एंड देन रिसेंटली 2 महीने बैक दे लॉन्च्ड अ मिनी वर्जन ऑफ इट विच इज़ लाइक फॉर 1,500 रुपीज़। मुझे इतना जान जला ना मेरा कि ये पहले क्यों नहीं हो सकता था। आई कुड हैव सेव्ड सो मच ऑफ मनी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे सब कुछ इतना बहुत अमेजिंग रिजल्ट या बहुत कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा है।
इट्स जस्ट दैट मैं यूज़ किए जा रही हूँ बिकॉज मैंने इतने 1000 रुपये, 5,500 रुपये से खरीदा है एंड आई एम लाइक होगा होगा होगा, होना पड़ेगा। द फॉरेस्ट एसेंशियल वन काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बटरी है। लीव अ कमेंट अगर आप कहीं से भी कुछ भी रिलेट करते हो तो। ओ मैं एक चीज़ तो दिखाना भूल गई। सो जनरली मुझे अच्छे नींद के लिए मुझे हमेशा रूम थोड़ा अच्छा स्मेलिंग वाला चाहिए, या मुझे हमेशा थोड़ा पैरों पे अच्छा स्प्रे चाहिए। सो रूम स्मेल के लिए तो मैंने लगा लिया है कैंडल, और पैर में भी मैं सोने के पहले ये स्प्रे करती हूँ। एक VLCC का लेमन ग्रास पचौली स्प्रे है, या तो ये फुट स्प्रे करके एक है। सो कुछ तो ऐसा ठंडा ठंडा स्प्रे होना चाहिए। सो मैं जनरली बिना स्प्रे किए नहीं सोती हूँ, मैं कुछ ना कुछ पैर में स्प्रे करती हूँ, तो ठंडा ठंडा लगता है तो ही मुझे अच्छे से नींद आती है और तब ही मैं अच्छे से सो सकती हूँ। हो गया जाने को, रात के बज रहे हैं 12 एंड आई विल सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय।